अब बात भारत जोड़ने निकले राहुल गांधी की करेंगे, क्योंकि सावरकर के खिलाफ उनका एक बयान महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने ऐलानिया तौर पर यह कह दिया है और कहा है कि उन्हें सावरकर का अपमान मंजूर नहीं है। खास बात यह है कि सावरकर पर कमेंट करके विवाद में फंसते दिख रहे राहुल गांधी के समर्थन में पार्टी का कोई सीनियर नेता अभी सामने नहीं आया है। सावरकर यूं तो राहुल के निशाने पर अक्सर रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सावरकर को लेकर इंदिरा और कांग्रेस के पुराने दिग्गजों की भी वही लाइन और लेंथ रही है जो आज राहुल की है, जिस पर बल्लेबाजी की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। आज हम आपको वीर सावरकर की वो कहानियां दिखाते हैं जिनमें आपको सारे सवालों के जवाब सिलसिलेवार तरीके से मिलेंगे। आगे बढ़े उससे पहले ये जरूर जान लीजिए कि सावरकर देश के ऐसे पहले ग्रेजुएट थे जिनकी डिग्री अंग्रेज सरकार ने छीन ली थी। वजह यह थी कि सावरकर ने ब्रिटेन के राजा के लिए वफादारी की शपथ लेने से इनकार कर दिया था। और इसीलिए अब सावरकर की ये कहानियां आपके लिए भी और उन तमाम लोगों के लिए जो सावरकर को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सावरकर कितने वीर हैं। अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वाशिम पहुंचे राहुल ने पार्टी के एक कार्यक्रम में सावरकर को अंग्रेजों का एजेंट कह दिया। इससे भड़की बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे को निशाने पर ले लिया। कहा कि बाला साहेब ठाकरे सावरकर को आदर्श मानते थे, इसलिए उद्धव ठाकरे को राहुल के बयान पर स्टैंड साफ करना चाहिए। इसके बाद राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विवाद और बढ़ा दिया। राहुल ने जेब से एक चिट्ठी निकाली और कहा ये वही चिट्ठी है जो अंडमान की सेलुलर जेल से सावरकर ने अंग्रेजों को लिखी थी। राहुल ने इसकी आखिरी लाइन पढ़ते हुए कहा, सावरकर ने इसमें लिखा था, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। अब राहुल के इन बयानों पर उद्धव ने स्टैंड क्लियर कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि उनकी पार्टी राहुल के बयान का समर्थन नहीं करती। हमारे मन में सावरकर के लिए बहुत सम्मान है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। खास बात यह है कि राहुल के इस बयान पर कांग्रेस के सीनियर नेता भी मौन हैं और राहुल अलग थलग पढ़ते हुए दिख रहे हैं। राजनीति की दुनिया में विनायक दामोदर सावरकर की चर्चा पिछले कुछ सालों से लगातार हो रही है। वैसे सावरकर को लेकर 1910 और 1911 में भी चर्चाएं कम नहीं हुई थी। तब उन्हें 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। वो आजीवन कारावास की दोहरी सजा पाने वाले देश के अकेले स्वतंत्रता सेनानी थे। सावरकर का व्यक्तित्व ऐसा है कि 2 विचारधाराओं के लोगों को उनकी 2 अलग अलग तस्वीर दिखती है। एक की नजर में भले ही सावरकर एक ऐसे हिंदुत्ववादी नेता थे जो आजादी की लड़ाई से दूर रहे, लेकिन दूसरी धारा मानती है कि इतिहास लिखने वालों ने आजादी की लड़ाई में सावरकर के योगदान को कभी वो जगह नहीं दी जिसके वो हकदार थे। वो आजादी के ऐसे सिपाही थे जो जीवन भर अपने सिद्धांतों के साथ ब्रिटिश सरकार से लोहा लेते रहे। वीर सावरकर यूं तो कई बार जेल गए, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा लंबा समय उन्होंने यातनाओं के लिए कुख्यात अंडमान की सेलुलर जेल में बिताया। 11 जुलाई 1911 को सावरकर को अंडमान जेल भेजा गया। 698 कमरों की सेलुलर जेल में सावरकर का पता था कोठरी नंबर 52। यह 13.5 गुना 7.5 फीट का कमरा था, जिसके ठीक नीचे फांसी घर में ही हर महीने 3-4 कैदियों को फांसी दी जाती थी। अंडमान में सावरकर पर बेहिसाब जुल्म किए गए। वो अफसरों की बग्घी खींचते थे और जब थक जाते तो पिटाई होती। सावरकर एक चतुर क्रांतिकारी भी थे जो मानते थे कि देश के लिए कुछ करना है तो जेल से बाहर निकलना होगा। इसके लिए सावरकर ने माफीनामे का रास्ता चुना। सावरकर ने 29 अगस्त को पहला माफीनामा लिखा और आगे के 9 वर्षों में अंग्रेजों को ऐसी 6 चिट्ठियां भेजी, लेकिन सब बेअसर रही। साल 1919 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लेख लिखकर सावरकर और उनके भाई को कैद से रिहा करने की मांग उठाई। इसके बाद 1920 में सरदार पटेल और तिलक ने भी सावरकर का मुद्दा जोर शोर से उठाया। तब जाकर सावरकर को काले पानी से रिहा किया गया। सावरकर के साथ सेलुलर जेल में कैद रहे बरिंद्र घोष ने बाद में लिखा था कि सावरकर बाकी कैदियों को गुपचुप तौर पर आंदोलन के लिए उकसाते थे। अंडमान की जिस जेल में सावरकर को कैद किया गया था
उसका नाम सेलुलर इसलिए रखा गया था कि वहां हर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी। यह अकेलापन कैदी के लिए सबसे भयावह होता था। कहा जाता था कि जो यहाँ की जेल में गया वो जिंदा बाहर नहीं निकलता था। सावरकर ने अपनी किताब मेरा आजीवन कारावास में लिखा है कि इंसानों से बैलों वाले काम करवाए जाते थे। अंग्रेज कैदियों को कोल्हू के बैल की जगह जोत देते थे। यहाँ हर कैदी को 30 पाउंड नारियल और सरसों पेरना होता था। ऐसा ना करने पर बुरी तरह पीटा जाता था और बेड़ियों से जकड़ा जाता था। जब तक काम खत्म नहीं होता था, खाना भी नहीं मिलता था। सावरकर ने अपनी किताब काला पानी में भी वहां दी जाने वाली यातनाओं का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि बाथरूम जाने के लिए भी इजाजत लेनी होती थी। यातनाओं के चलते मन में कई बार खुदकुशी के ख्याल भी आते थे। काला पानी में दी जाने वाली यातनाओं पर अगर सावरकर का लिखा पढ़ें तब समझ में आता है कि उन्होंने खुद को बचाए रखने के लिए कितने साहस का सबूत दिया। सावरकर ने स्कूली पढ़ाई के बाद ही क्रांति की मशाल थाम ली थी। महाराष्ट्र के नासिक में 28 मई 1883 को जन्मे सावरकर ने 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत बनाया और पुणे के फर्गुसन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वो बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए। तिलक की सिफारिश पर ही साल 1906 में उन्हें श्याम जी कृष्ण वर्मा स्कॉलरशिप मिली। हालांकि राष्ट्रवादी विचारधारा के चलते उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया और बाद में वो लंदन चले गए। लेकिन साल 1910 में नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या में शामिल होने के आरोप में उन्हें लंदन में ही गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप था कि कलेक्टर की हत्या में जिस पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था वो सावरकर ने अपने भाई को भेजी थी। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद भारत लाए जा रहे सावरकर फ्रांस के मार्से बंदरगाह पर जहाज से कूदकर भाग निकले, लेकिन बाद में पकड़ लिए गए और 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा काटने के लिए अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिए गए और अगले 25 साल तक वो किसी न किसी रूप में अंग्रेजों के कैदी रहे। हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। कांग्रेस सावरकर के माफीनामे का मुद्दा बार बार उठाती है। सावरकर पर महात्मा गांधी की हत्या की साजिश का भी आरोप लगाती है, लेकिन बीजेपी इन तमाम आरोपों को खारिज करती है। बीजेपी का दावा है कि सावरकर ने माफीनामे महात्मा गांधी के कहने पर ही लिखे थे। बताया जाता है कि सावरकर के बड़े भाई गांधी जी से मिले थे, तब गांधी जी ने उन्हें माफीनामे वाली सलाह दी थी। मशहूर पत्रकार उदय माहौरकर का दावा है कि ये बातें सावरकर के बड़े भाई बाबा राव सावरकर ने लिखी है। गांधी और सावरकर के बीच आंदोलन के तौर तरीकों और विचारधारा को लेकर मतभेद जरूर थे, लेकिन गांधी ने कभी इसकी परवाह नहीं की। पहले सावरकर की रिहाई की कोशिश की और बाद में सावरकर के बड़े भाई के निधन पर शोक संदेश भी भेजा था। सावरकर को महात्मा गांधी की हत्या के बाद साजिश के आरोप में बेशक गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फरवरी 1949 में उन्हें बरी कर दिया गया। बताया जाता है कि नेहरू मंत्रिमंडल में कई सदस्य गांधी की हत्या के मामले में सावरकर की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। लाल बहादुर शास्त्री के बाद जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तब उन्होंने भी वीर सावरकर की तारीफ की थी। इंदिरा ने अपनी एक चिट्ठी में सावरकर को रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया यानी देश का महान सपूत कहा था। 20 मई 1980 को स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के सेक्रेटरी पंडित बाखले के नाम इस चिट्ठी में इंदिरा गांधी ने देश के लिए सावरकर के योगदान का जिक्र किया था। इस पत्र में इंदिरा ने लिखा था, वीर सावरकर का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काफी अहम है। मशहूर लेखक वैभव पुरंदरे ने सावरकर पर लिखी किताब द ट्रू स्टोरी ऑफ द फादर ऑफ हिंदुत्व में दावा किया है कि इंदिरा गांधी ने 1966 में सावरकर के निधन पर शोक भी जताया था। इंदिरा गांधी ने सावरकर को क्रांतिकारी बताते हुए तारीफ की थी। उन्होंने बयान जारी कर कहा था कि सावरकर ने अपने आचरण से देश को प्रेरणा दी थी। इंदिरा गांधी ने आजादी की लड़ाई में वीर सावरकर के योगदान की कई मौकों पर सराहना की थी। तमाम आरोपों से बरी होने के बाद 26 फरवरी 1966 में मुंबई में सावरकर का निधन हो गया। इसके बाद भारत सरकार ने उनकी याद में डाक टिकट जारी किया था। यह डाक टिकट साल 1970 में जारी किया गया था। उस समय सरकार की बागडोर इंदिरा गांधी के हाथों में थी। इंदिरा गांधी ने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से सावरकर ट्रस्ट में 11,000 रुपए का दान भी दिया था और अपनी हत्या से करीब 1 साल पहले
साल 1983 में इंदिरा ने फिल्म्स डिवीजन को सावरकर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का आदेश भी दिया था। दावा किया जाता है कि इंदिरा ने फिल्म्स डिवीजन के नाम लिखी गई अपनी इस चिट्ठी में भी सावरकर के लिए महान क्रांतिकारी शब्द का इस्तेमाल किया था। और ये किसी और ने नहीं, राहुल गांधी जी, आपकी अपनी दादी इंदिरा गांधी, देश की पूर्व प्रधानमंत्री की तरफ से कही बातें हैं, लिखे खत हैं सावरकर के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।